तो यह कहानी है लखनऊ शहर के सोनपुर गांव नामक गांव की। इस कहानी में एक पति, पत्नी और उनकी एक बेटी है। पति का नाम संतोष था और पत्नी का नाम झिलमिल। संतोष को ब्लड कैंसर था। वह बीमार रहता था और दिन भर घर पर सोया रहता था। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बताया था और आराम करने की सलाह दी थी। वह कोई भी काम नहीं कर सकता था। काम करती थी तो उसकी पत्नी झिलमिल। अपने छोटे से खेत में वह सब्जियां उगाती थी, उन्हें बाजार में जाकर बेचती थी और उसी से घर चलाती थी। कभी-कभी वह दूसरों के घरों में बर्तन भी कर देती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उन्हीं पैसों से वह अपना घर चलाती थी। तभी उसका पति सोया रहता है और वह भी पलंग पर बैठी रहती है। तो उसका पति बोलता है, अरे झिलमिल, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं क्यों बीमार हूँ। मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाता हूँ और तुम हो कि अकेले मेहनत करती हो और घर चलाती हो। मैं कब ठीक होऊंगा कि मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। अजी, अब चिंता मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगी, खून पसीना एक कर दूंगी। लेकिन आपका इलाज एक बड़े अस्पताल में मैं एक दिन जरूर करवाऊंगी। लेकिन झिलमिल, तुम कितना मेहनत करोगी? मेरे इलाज में तो कम से कम 2 लाख रुपया तक जाएगा। तुम कितना मेहनत करोगी? तो क्या हुआ जी, मैं बाजार में सब्जियां बेचूंगी, दूसरों के घर पर काम करूंगी और जरूरत पड़ी तो कुछ भी कर जाऊंगी, लेकिन आपका इलाज जरूर करवाऊंगी। झिलमिल एक दिन बहुत परेशान हो गई थी। वह जाकर नदी के किनारे बैठी हुई थी कि मैं कौन सा काम करूं कि मैं अपने पति का इलाज करा सकूं, ताकि आने वाले समय में हम दोनों मिलकर काम करें और अपनी बच्ची को पढ़ाएं और खूब आगे बढ़ें। यही सब वह नदी किनारे बैठकर सोच रही थी। तभी वहां एक मछुआरा बड़े देर से मेहनत कर रहा था। जब से झिलमिल बैठी थी, वह उसे ही देख रही थी कि क्यों वह कब से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आखिर में जाते जाते वह ढेर सारी मछलियां पकड़ लेता है। झिलमिल को वहीं बैठे बैठे देखते ही देखते शाम हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि घर पर संतोष और उसकी छोटी बच्ची उसका इंतजार कर रहे होंगे। तभी झिलमिल मछुआरे के पीछे पीछे चली जाती है, यह जानने के लिए कि वह इतनी सारी मछलियों का करेगा क्या। तभी मछुआरा मछलियों को लेकर अपने घर पहुंच जाता है तो झिलमिल तुरंत पीछे से उसे आवाज लगाती है, अरे मछुआरे वाले भैया, सुनते हैं? 1 मिनट रुकिए जरा। हाँ बहन, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? अरे भैया, मैं आपको कब से देख रही हूँ। आपने तालाब में से इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ली। आप इन मछलियों का क्या करेंगे? अरे बहन, मैं तो सुबह होते ही सारी मछलियाँ बाजार में बेच देता हूँ और फिर दोपहर में फिर से मछली पकड़ने लगता हूँ। झिलमिल को मछुआरे भैया की बात सुनकर बहुत गर्व महसूस होता है कि वे कितनी मेहनत करते हैं और फिर मछलियां बेचकर पैसा कमाते हैं। तभी उसे याद आता है कि क्यों ना उनको फिश करी बनाकर खिलाऊं? वैसे भी उन्हें मेरे हाथ की फिश करी बहुत पसंद है। कितने दिन हो गए उन्हें फिश करी खाए हुए। अरे भैया, क्या मुझे आधा किलो मछली दे सकते हैं? हाँ बहन, क्यों नहीं। मैं सुबह में मछली बेचूंगा ही, आप अभी ले लो। झिलमिल उससे मछली खरीद लेती है और घर की ओर चली जाती है। झिलमिल घर पर जाकर बढ़िया सी फिश करी बनाती है। खड़े मसाले डालकर, सरसों पीसकर और सभी तरह के मसाले मिलाकर वह मसालेदार फिश करी और चावल रोटी तैयार करती है। फिर वहाँ उसका पति और उसकी बेटी तीनों बैठकर खूब मजे से खाते हैं।
तभी उसके पड़ोस से एक औरत आती है और दरवाजा खटखटा रही होती है। अरे झिलमिल, इतनी रात गए कौन आया होगा दरवाजे पर? मैं उठकर देखती हूँ। आप खाना खाइए। झिलमिल दरवाजा खोलती है और सामने उसकी पड़ोसन सृष्टि भाभी खड़ी होती है और उनके साथ उनकी छोटी सी बेटी भी होती है। अरे सृष्टि भाभी, क्या हुआ? इतनी रात गए हमारे घर। सब ठीक तो है? कोई बात है क्या? अरे झिलमिल भाभी, क्या बताऊं, आज आपने फिश करी बनाई है ना, और आपकी फिश करी की खुशबू तो पूरे गांव में फैल जाती है। वही खुशबू हमारे घर तक आ गई। अब मेरी बेटी जिद कर रही है फिश करी खाने की। इतनी रात गए मैं कहाँ से लाऊं? कोई दुकान भी नहीं खुली है, इसलिए अगर थोड़ी सी फिश करी मेरी बेटी को दे देती तो बहुत अच्छा हो जाता। अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी लेकर आती हूँ आपकी बेटी के लिए एक कटोरी फिश करी। झिलमिल एक कटोरी फिश करी लाकर अपने बगल वाली पड़ोसन सृष्टि बहन को दे देती है। सृष्टि बहन धन्यवाद कहकर वहां से चली जाती है। सृष्टि भाभी अपने घर पहुंचकर अपने पति और बच्ची के साथ बैठकर खाना खाने लगती हैं। चिड़ियों की चहचहाहट से गांव की अगली सवेरा होती है। झिलमिल पूरे जोश और मेहनत के साथ खेत से सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए निकल जाती है। वह दोपहर तक सब्जियां बेचकर लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे उसके पड़ोसी महेंद्र भाई और सृष्टि बहन मिलते हैं। अरे झिलमिल भाभी, कहाँ जा रही हो? दोपहर की ये कड़कती धूप में बाहर निकली हो? अरे सृष्टि भाभी, क्या बताऊं, मुझे ही दिन भर बाहर घूम घूम कर काम करना पड़ता है। अभी सब्जियां मैं बेचकर घर जा रही हूँ। सोच रही हूँ किसी के घर बर्तन वर्तन भी कर लूं, तभी कुछ कमा पाऊंगी। अरे झिलमिल भाभी, संतोष का इलाज कराने के लिए आपको बहुत पैसा लगेगा और उसके लिए आपको कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा। अरे महेंद्र भाई, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, इसलिए ही मुझे सब्जियां बेचकर घर चलाना पड़ता है। अरे झिलमिल भाभी, आपके हाथों में तो फिश करी बनाने का जादू है। इतने ठेले वाले चिकन, मटन, फिश सब बेचते हैं, लेकिन आपके हाथों जैसी फिश करी की खुशबू और स्वाद कहीं नहीं मिलता है। आप क्यों नहीं फिश करी चौक पर बनाकर बेचती है? गांव के चौक पर लगाएंगे तो बहुत बढ़िया कमाई होगी आपकी। अरे महेंद्र भाई, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं कोई ठेला खोलकर लगा सकूं। मैं तो मुश्किल से खेत से सब्जियां तोड़कर बेच पाती हूँ और रोज रोज घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अरे झिलमिल भाभी, आपने तो हमें पराया ही कर दिया। अरे हम पड़ोसी कब काम आएंगे? हम आपको थोड़े से पैसे उधार दे देंगे। अभी के लिए आप हमसे उधार लेकर एक अच्छा सा फिश करी का ठेला खोल लो, ताकि हमें भी आपकी फिश करी खाने का मौका मिले, और आप जब कमाने लगो तब मुझे लौटा देना। यह देखकर झिलमिल एकदम भावुक हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पड़ोसी उसकी इतनी मदद करना चाहते हैं। अगले ही दिन पड़ोसी महेंद्र भाई ने झिलमिल को अपने घर बुलाया और बिना सोचे समझे उसे जितने पैसों की जरूरत थी वह सब दे दिए। झिलमिल ने उसी दिन बाजार जाकर एक सुंदर सा ठेला बनवाया और फिश करी बनाने की सारी सामग्री ले आई। वह ढेर सारी मछलियां खरीद लाई और रसोई घर में बैठकर एकदम खुशबूदार स्वादिष्ट फिश करी बनाने लगी। उसमें तरह तरह के मसाले, सरसों का पेस्ट और बाकी खास सामग्री मिलाने लगी, जिससे उसकी फिश करी की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। तभी उसका पति उससे पूछता है, अरे झिलमिल, तुमने कल ही तो फिश करी बनाई थी और आज इतनी सारी फिश करी बनाने की तैयारी क्यों कर रही हो? अजी, मुझे बगल के पड़ोसी महेंद्र भाई ने आइडिया दिया कि आप फिश करी बनाकर ठेले पर बेचिए, अच्छा कमाई होगा, जिससे मैं आपका जल्द ही इलाज कर सकूंगी।
और उन्होंने पैसे की भी मदद की। उन्हीं की वजह से ही आज मैं फिश करी का ठेला लगाने जा रही हूँ। यह बात सुनकर उसका पति बहुत खुश भी हो जाता है और थोड़ा भावुक भी। वह झिलमिल को हौसला देता है और ठेला लगाने भेज देता है। झिलमिल अकेले ही ठेला लेकर गांव के चौक पर लगा देती है। धीरे धीरे देखते ही देखते पूरे बाजार में झिलमिल की फिश करी की खुशबू फैलने लगती है। फिर क्या था, 1 से 2, 2 से 3 ग्राहक आने लगते हैं और बिना कुछ पूछे बस यही कह रहे हैं, अरे बहन, ये फिश करी की खुशबू तो अब हमें रोका नहीं जा रहा है। जल्दी से हमें 1 प्लेट लगा दो फिश करी और चावल। हाँ हाँ बहन, हमें भी 1 प्लेट लगा दो जल्दी से। देखते ही देखते लोगों की भीड़ बढ़ती ही चली गई। झिलमिल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फटाफट सबको फिश करी और चावल परोसती जा रही थी। 1 से 2, 2 से 3 महीने बीत गए और अब उसकी दुकान पूरे जोश के साथ चल रही थी। फिर एक दिन झिलमिल धीरे धीरे जोड़कर रखे हुए पैसों से अपने पति का इलाज कराने उसे दूर शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाती है। कुछ ही हफ्तों में उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाता है। घर लौटकर दोनों की खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। अब झिलमिल और उसका पति दोनों मिलकर एक ही ठेले पर फिश करी, चावल और रोटी बेचने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों की कमाई भी बढ़ने लगती है और उनका जीवन फिर से पटरी पर आ जाता है। वह लोग जब धीरे धीरे अच्छी कमाई करने लगे तो सबसे पहले उन्होंने महेंद्र भाई के पैसे लौटाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका ठेला शुरू हो पाया था। पैसे लौटाने के बाद झिलमिल और संतोष दोनों मिलकर अपनी जिंदगी खुशियों से भरते हुए और भी मेहनत करने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि औरतें कमजोर नहीं होती। अगर ठान लें तो वे हर मुश्किल पार कर सकती हैं और अपने परिवार की किस्मत भी बदल सकती हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कहानी बॉम्ब टून्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में हम आपका नाम और आपके गांव का नाम इस्तेमाल करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और गांव का नाम लिख भेजें। साथ ही यह भी बताना न भूलें कि अगली कहानी किस टॉपिक पर बनाएं। आपकी पसंद की कहानी जरूर बनाई जाएगी।